नमस्कार। ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल 57 लोगों को दिए गए नोटिस के बाद खंजनपुर में प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। बैतूल जिला मुख्यालय में राजस्व अमले के द्वारा बुलडोजर से कल खंजनपुर से लेकर हमलापुर तक के क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व पक्के अतिक्रमण के संबंध में 57 लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिए गए थे, परंतु लोगों ने जब खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने लगा, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान तहसीलदार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। बैतूल सुखतवा पुल से आज शाम से शुरू हो जाएगा ट्रैफिक। बैतूल जाने के लिए अतिरिक्त 96 किलोमीटर चलने से मिलेगा छुटकारा। ओबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे पर नर्मदापुरम जिले के सुखतवा नदी में 156 पाइपों का वैकल्पिक पुल बनकर तैयार है। 4 लेन का निर्माण करा रही कंपनी की मदद से NHAI ने 1 महीने में इस वैकल्पिक पुल को बना लिया है। 11 मई बुधवार की शाम से इस पुल से लोडिंग व्यावसायिक वाहन निकालना शुरू होंगे। अप्रोच रोड भी बना ली गई है। रास्ता और पुलिया अब बनकर तैयार है। रेलिंग और सूचना बोर्ड का काम बचा है, जो कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा। बैतूल मोटर चालू करते समय किसान को लगा करंट, हुई मौत। जिला अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भड़ूस का है, जहां पर भड़ूस निवासी एक किसान खेत में मोटर चालू कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया और करंट लगने की वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा शव को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम हुआ। बैतूल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से टकराने से युवक की हुई मौत। जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। मामला बैतूल रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज का है, जहां पर 9 मई को करीब 10:30 बजे के आसपास रामनगर निवासी रवि ध्रुवे ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जहां ट्रेन गार्ड और रेलवे के ट्रैक गार्ड की सूचना के आधार पर GRP के द्वारा शव को देर रात में जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां कल सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रभातपट्टन बिसनूर के जामठी गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मामला प्रभातपट्टन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिसनूर के जामठी गांव का है, जहां पर कल दोपहर में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक ही आग लग गई। ग्रामीणों ने जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई आग को देखा तो तुरंत डायल 100 की टीम को इस बारे में सूचित किया एवं फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचित किया, जहां 8 नेर से फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया। बैतूल आमला GRP पुलिस ने भिंड और मुरैना से लूट और चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कराया मेडिकल, भेजा जेल। काफ़ी समय से नागपुर से इटारसी के बीच लूट और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। बीते दिनों 3 से 4 शिकायतकर्ताओं ने आमला के GRP थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ चोरी और लूट की वारदातें हुई, जिसके बाद GRP पुलिस ने पतासाजी मुखबिर की सूचना और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर 2 संदिग्धों को मुरैना और भिंड से गिरफ्तार किया, जिसमें आशुतोष मुरैना का और विकास राजावत भिंड का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से इन दोनों आरोपियों के द्वारा मुख्य निशाना लंबी ट्रेनों को बनाया जा रहा था और ज़्यादातर महिलाओं के पर्स चोरी किए जा रहे थे, जहां दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी और लूट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। बैतूल छतरपुर गांव में भांजे ने निकाले मामा के खाते से 47 लाख रुपए। पुलिस ने मेडिकल कराकर भेजा जेल। मामला बैतूल जिले के सारनी पाथाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छतरपुर गांव का है, जहां पर
दिलीप सरेयाम नाम के एक युवक ने अपने ही मामा रंगूलाल के खाते से 47 लाख रुपए निकाल लिए। आपको बता दें कि उक्त आरोपी का मामा रंगूलाल कुछ समय पूर्व ही WCL कंपनी से रिटायर हुआ था, जहां रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि मिली थी। धीरे धीरे करते हुए उसके भांजे दिलीप सरेयाम ने उसके खाते से पेटीएम के माध्यम से करीब 47 लाख रुपए निकाल लिए, जहां पुलिस ने पतासाजी और छानबीन के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी युवक के द्वारा जुर्म भी कबूल लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में कल उक्त आरोपी का मेडिकल कराया और उसे जेल भेज दिया। मुल्ताई नगर के बीच से गुजरने वाले मुख्य मार्ग का हुआ सीमांकन, प्रशासन पर लग रहा था भेदभाव का आरोप। ग्राम परमंडल की सीमा से बस स्टैंड तक और पुराने बेरियर नाके से ग्राम कामक की सीमा तक मुख्य मार्ग का पूर्व में सीमांकन हो चुका था। मुख्य मार्ग पर मासो तिराहे से पुराने बेरियर नाके तक सीमांकन कार्य नहीं हो पाया था। पूर्व में सीमांकन किए गए मुख्य मार्गों के किनारे से प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण भी हटाया। ऐसे में लोगों ने मासोद रोड तिराहे से पुराने बेरियर तक सीमांकन नहीं होने पर राजस्व विभाग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। कल मंगलवार को तहसीलदार सुधीर जैन, RI रमेश गायकवाड़, रवि पदाम, पटवारी सोबत धुर्वे सहित अन्य कर्मचारियों की टीम ने मासोद रोड तिराहे से पुराने बेरियर तक मार्ग का सीमांकन कर अतिक्रमण चिन्हित किया। नगर के मध्य से मार्ग का सीमांकन होते ही व्यापारियों में कल हड़कंप मच गया। तहसीलदार श्री सुधीर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि परमंडल सीमा से नगर के मध्य से होकर कामत तक जाने वाले मुख्य मार्ग का सीमांकन कार्य पूर्ण हो गया है। मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर समस्या, पाप मिटाने वाली ताप्ती की नगरी में रेलवे स्टेशन पर नहीं मिट रही यात्रियों की प्यास। लोगों के पाप हरकर उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली मां ताप्ती की नगरी मुल्ताई में यात्रियों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। रेलवे स्टेशन पर स्थानीय और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर सभी प्याऊ बंद है। प्याऊ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में यात्रियों को प्यासा रहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि DRM और GM अधिकारियों के दौरे के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर पानी की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था शायद केवल दिखावा थी। मुल्ताई 4 साल की बच्ची से 70 साल के बुजुर्ग द्वारा किया गया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुल्ताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा दुष्कृत्य करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर उक्त बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मुल्ताई नगर के आसपास के गांव में लगी घर और खेत में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुल्ताई सहित संपूर्ण जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरखेड़, पिपरिया, काना भगोली और चिखली कुर्द में कल घर और खेत में विभिन्न कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने मुल्ताई नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचना दी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने अलग अलग मौका स्थल पर पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया। मुल्ताई पड़ोसियों द्वारा दी जा रही धमकियों से परेशान होकर मुल्ताई में थाने में शिकायत करने पहुंचा आजादवाड़ निवासी युवक। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के आजादवाड़ निवासी मोहम्मद आबिद के द्वारा कल मुल्ताई थाने में पहुंचकर उसके पड़ोसी महबूब और उसकी पत्नी शहनाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी देते हुए युवक आबिद ने बताया कि उसके पड़ोसी महबूब और उनकी पत्नी शहनाज के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी भी लगातार मिल रही है, जिसके बाद वह काफ़ी परेशान हो गया है और परेशानी के बाद वह मुल्ताई थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचा है। चिचोली ग्राम सिंगरई खापा के पास बाइक पर बैठकर चाय पी रहा पुलिसकर्मी बस की टक्कर से हुआ घायल, बाइक और होटल को हुआ नुकसान।
मामला चिचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगरई खापा के पास का है, जहां पर बाइक पर बैठकर एक पुलिसकर्मी के द्वारा चाय पी जा रही थी। इसी दौरान एक बस ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जहां टक्कर के बाद पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिसकर्मी अरुण बेले को टक्कर मारने के बाद ट्रक होटल में जा घुसा और बाइक सहित होटल को भी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि संजीवनी 108 की मदद से हादसे में घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लेकर जाया गया और भर्ती कराया गया। आमला जनपद सभा कक्ष में जन अभियान परिषद में आचार्य शंकर की जयंती पर बैठक का किया गया आयोजन। आमला के जनपद सभा कक्ष में जन अभियान परिषद के द्वारा कल आचार्य शंकर की जयंती पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान जन अभियान परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। घोड़ाडोंगरी में कल मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ऋषि पराड़कर ने मीडिया से जानकारी साझा की और बताया कि 2018 की संविदा नीति लागू नहीं होने और संविदा कर्मचारियों की बहाली की मांग उनके द्वारा की जा रही है और चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। इसी के संबंध में कल काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। घोड़ाडोंगरी कानावाड़ी गांव में झोपड़ी में लगी आग से 1 से 1.5 लाख रुपए का हुआ नुकसान। पुलिस चौकी में शिकायत की गई दर्ज। घोड़ाडोंगरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कानावाड़ी गांव में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस आग से किसान को करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद किसान ने मंगलवार की शाम करीब 5 बजे सरपंच के साथ पुलिस चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। भैंसदई मालेगांव में हो रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर मुल्ताई विधायक सुखदेव पानसे ने की अपील। भैंसदई के अंतर्गत ग्राम मालेगांव में कुंभी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और कन्यादान विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पानसे ने कुंभी समाज संगठन के इस पुण्य सुंदर कार्य को लेकर बधाइयां प्रेषित की है। साथ ही शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि समाज के सभी लोगों को खर्चीली शादियों में न पड़कर इस तरह के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी करना चाहिए। भैंसदई सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ की रिपोर्ट। बैतूल के अंतर्गत आने वाले भैंसदई में एक ट्रक ने घर जा रहे बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने भैंसदई थाने में पहुंचकर ट्रक मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें कि मौके से ड्राइवर फरार हो गया। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। आठनेर बूथ कनेक्ट अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टेमनी में की चर्चा। अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का लिया लक्ष्य। आठनेर ग्रामीण मंडल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल मंगलवार को बैठक आयोजित की। ग्राम टेमनी के ग्राम पंचायत भवन में हुई बैठक में यूथ कनेक्ट अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक बूथ पर युवाओं को जोड़ने के लिए विचार विमर्श किया गया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।